द बियॉन्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हाल ही में वैश्विक भूख सूचकांक यानी GHI 2024 प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक को देखने से पहले इसके कौन कौन से घटक हैं पहले इसे समझ लें। GHI जो होता है ये एक वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है। आयरिश मानवीय संगठन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा जारी किया गया। GHI स्कोर 4 घटक संकेतकों के मूल्यों पर आधारित होते हैं। इन 4 संकेतकों में अल्प पोषण, बाल बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर है। अल्प पोषण का मतलब है कि जनसंख्या का वह हिस्सा जो अपर्याप्त कैलोरी का सेवन करता है। बाल बौनापन का मतलब है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनकी लंबाई उनकी आयु के अनुपात में कम है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। बाल दुर्बलता का मतलब है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम है, जो गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। और बाल मृत्यु दर अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों का हिस्सा है, जो आंशिक रूप से अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक मिश्रण को दर्शाता है। इन्हीं के आधार पर ये जो 4 घटक हैं, इन्हीं चारों घटकों के आधार पर ये वैश्विक भूख सूचकांक यानी GHI का ये जो आंकड़ा है वो तैयार किया जाता है। उसी के आधार पर वैश्विक रैंकिंग की जाती है। तो इसी में हम देखते हैं कि भारत की क्या स्थिति है और वैश्विक स्थिति कैसी है। इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि भारत की क्या स्थिति है और वैश्विक स्थिति कैसी है। भारत की जो GHI 2024 है वो रैंक के आधार पर भारत 27.3 स्कोर के साथ 127 देशों में 105वें स्थान पर और भूख की स्थिति में गंभीर है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 200 मिलियन लोग यानी कि भारत की मौजूदा आबादी का 14% हिस्सा कुपोषित है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट पर विचार करता है। रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर 2022 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 26 थी। ये भारत का है कि भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वो 2022 में 26 थी प्रति 1000 जीवित जन्म पर, जबकि वैश्विक औसत 28 था। अल्प पोषण के मामले में भारत की जनसंख्या का 13.7% हिस्सा अल्प पोषण का शिकार है। बाल बौनापन 35.5% बच्चों में बाल बौनापन देखा गया। बाल दुर्बलता 18.7% बच्चों में देखा गया और बाल मृत्यु दर 2.9% बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले मर जाते हैं। तो ये आंकड़े हैं जिसमें भारत की रिपोर्ट से भारत की स्थिति का ये आकलन लग जाता है। भारत का तर्क ये कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपनी जो ICT एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर से डेटा प्राप्त नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। आंकड़ों में अंतर भी है। जैसे बाल दुर्बलता पर भारत की सरकारी जो रिपोर्ट है उसका डेटा 7.2% बताता है बाल दुर्बलता, जबकि इस रिपोर्ट में 18.7% बताया गया है। इसके कारणों पर अगर विचार करें तो पहला कारण है प्रणालीगत विफलता। अकेले सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से संपूर्ण जनसंख्या के लिए बेहतर खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। वित्त वर्ष 2024 में 6.8% की दर से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी, जिसका अनुमानित GDP लगभग $4 ट्रिलियन था, जो वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर था। यानी कि केवल GDP से हम ये आकलन नहीं कर सकते कि ये जो आंकड़े अभी आपने ऊपर देखे वो बेहतर ही होगा, ये नहीं कहा जा सकता। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कहने का मतलब। और प्रणालीगत विफलता का मतलब है कि केवल अर्थव्यवस्था के विकास पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो इनमें भी फोकस करना चाहिए और इनमें फोकस कम है, ये रिपोर्ट कह रहा है। प्रति व्यक्ति आय भी कम है। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,485 थी, जो वित्त वर्ष 2022 में औसत जो वैश्विक आधार पर है वो $13,920 का 1/4 से भी कम है। तो ये प्रति व्यक्ति आय भी कम है। इस वजह से ये जो बच्चों में कुपोषण और ये सब की समस्याएं हो रही हैं वो सब ज़्यादा है, क्योंकि वो गरीबी ज़्यादा है। खाद्य मुद्रास्फीति भी है। वित्तीय वर्ष 2022 और वित्तीय वर्ष 2024 के बीच खाद्य मुद्रास्फीति दोगुनी से अधिक बढ़कर 3.8% से 7.5% हो गई, जिससे गरीब प्रभावित हुआ। ये भी एक कारण है। चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई। जलाशयों में निम्न स्तर रहा। क्षतिग्रस्त फसलें और कृषि उत्पादन को ये प्रभावित करती हैं, जिस वजह से कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। इस वजह से भी इस आंकड़ों में गिरावट देखी गई। सुरक्षा तंत्र की भी विफलता भी है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की अपर्याप्त कवरेज है, ये भी एक कारण है। और जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है, जिसने भारत की खाद्य सुरक्षा पर अपनी लंबी छाया डालनी शुरू कर दी, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता, उत्पादकता प्रभावित हो रही है। यानी कि हर तरफ आप देखेंगे कि बेमौसम बारिश, बेमौसम गर्मी ज़्यादा, तो ये सब जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं इस वजह से भी उत्पादन में भी फर्क पड़ा है और गरीबी तो है ही और महंगाई भी उसमें सहयोगी हो गई। इन सारे कारणों ने मिलजुल कर प्रभाव डाला है। अंतर पीढ़ीगत कुपोषण यानी माताओं की खराब पोषण स्थिति का उनके बच्चों पर स्थानांतरण हो जाता है। इस वजह से भी ये चीज़ें देखी जाती हैं।
भारत में शिशु दुर्बलता की उच्च दर का कारण गर्भावस्था के दौरान माताओं का अपर्याप्त वजन बढ़ना तथा शिशुओं का कम वजन का जन्म होना ये एक कारण है। अब सवाल है कि इसको लेकर के क्या किया जा सकता है, क्या करने की ज़रूरत है। तो पहला है समावेशी विकास, यानी कि सामाजिक या आर्थिक असमानताओं को दूर करने के साथ गरीब समर्थक विकास पर जोर देने की नीतियां लागू करना चाहिए। सुरक्षा तंत्र तक पहुंच में सुधार करना चाहिए, यानी सार्वजनिक वितरण योजना, PMGKAY और एकीकृत बाल विकास सेवा जैसे कार्यक्रमों पर पहुंच में सुधार करना चाहिए। बाजरा जैसे पोषक अनाजों सहित विविध पौष्टिक और पारिस्थितिक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और समग्र खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण में निवेश करना चाहिए। माता और शिशु स्वास्थ्य में प्रभावी निवेश करना चाहिए और जल, सफाई और स्वच्छता में सुधार लाने की जरूरत। भोजन, पोषण, लिंग और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी कि बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। और ICDS के तहत दिए जाने वाले भोजन में विविधता लानी चाहिए और आवंटन को मुद्रास्फीति के साथ सूचीबद्ध करना चाहिए। तो ये सारे उपाय करने से इसमें कुछ सुधार हो सकता है और लगातार प्रयास जारी भी हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन चूँकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इस वजह से इसमें समय लग रहा है। तो ये था वैश्विक भूखमरी सूचकांक और उसके आंकड़े और भारत क्या कर सकता है और क्या हो रहा है। इसी ढंग के अनअपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।